हेलो गाइस। आज हम जावा का फर्स्ट कोड लिखेंगे। तो उससे पहले हम सबलाइम टेक्स्ट एडिटर डाउनलोड कर लेते हैं। तो डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल क्रोम पे सबलाइम टेक्स्ट डाउनलोड लिखना होगा। उसके बाद आपको ये इंटरफेस शो होगा। तो उसमें जो फर्स्ट लिंक होगी सबलाइम टेक्स्ट वाली, उस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग आपको इंस्टॉल करना होगा। मेरे पास विंडोज़ है तो मैं विंडोज़ पे क्लिक करता हूँ और हमारी ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है। हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है। तो हम शो इन फोल्डर करेंगे। ओके, इंस्टॉलर को डबल क्लिक करेंगे, सेटअप को यस करेंगे। यहाँ पे आप डिफ़ॉल्ट पार्टी चूज कर लें। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, इंस्टॉल करेंगे और हमारा सेटअप कंप्लीट हो गया। ओके, इसको यहाँ से ओपन करेंगे। ओके, अब हम जावा का फर्स्ट कोड लिखेंगे। उससे पहले मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप कहीं पे किसी ड्राइव पे फोल्डर बना लें, डी या ई में, वहाँ पे फोल्डर बना लें। फोल्डर बनाने के बाद अगर कोई भी इन फ्यूचर आपको कोड की नीड हो तो वो आपको इजीली मिल सके। मैं डेस्कटॉप पे बना लेता हूँ जावा। ओके, फोल्डर बना लिया मैंने। अब हम जावा का फर्स्ट कोड लिखेंगे। सो हमने फर्स्ट जावा का कोड लिख लिया है। अब हम इसको सेव करते हैं। ये सेव करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये सिंटैक्स है क्या। अच्छा, जावा का कोड लिखने से पहले हम पहले क्लास कीवर्ड लिखते हैं। अगर आप क्लास कीवर्ड नहीं लिखोगे तो जावा का कोड ना कंपाइल होगा और कंपाइल नहीं होगा तो रन भी नहीं होगा। तो ये क्लास लिखना ज़रूरी है ताकि हमें पता चले कि हम जावा का कोड लिख रहे हैं। ये इसको इंडिकेट कर रहा है कि ये जावा का कोड है, जावा की क्लास है। तो जावा का कोड लिखने के लिए क्लास कीवर्ड लिखना ज़रूरी है। उसके बाद ये है क्लास नेम। ओके, क्लास नेम आप ऐसी लिखोगे जो कि मीनिंगफुल नेम हो। जैसे अगर कोई आप स्टूडेंट की डिटेल्स की क्लास लिख रहे हैं तो आप क्लास का नेम लिखोगे स्टूडेंट। अगर कोई पर्सन की डिटेल है तो आप पर्सन लिखोगे। अगर कोई डिपार्टमेंट की डिटेल्स है तो आप डिपार्टमेंट लिखोगे। हम उस क्लास का नेम उसी से ही लिखेंगे, मीन्स मीनिंगफुल नेम हो। तो ये हमने क्लास नेम लिखा है। क्लास कीवर्ड लिखना ज़रूरी है। उसके बाद क्लास नेम, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस ओपन और कर्ली ब्रेसेस क्लोज। तो इसके बीच में जो भी कोड होगा वो क्लास का जावा कोड होगा। ये इसकी बॉडी है, क्लास की बॉडी है ये। ठीक है, अब उसके बाद क्या लिखते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अच्छा, ये मेन मेथड है। जो भी हमारा जावा जेवीएम रन करेगा, आपको पता है मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जावा के जेवीएम ही हमारी क्लास को या जो भी कोड को रन करता है, जेडी के कंपाइल करता है। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ये हमारा मेन मेथड है। यहाँ से जेवीएम रन करना स्टार्ट करेगा प्रोग्राम को। अच्छा, यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, अच्छा पब्लिक क्यों किया है, ताकि जेवीएम हमारी क्लास को एक्सेस कर सके इजीली। अगर हम पब्लिक नहीं करेंगे, प्राइवेट या कुछ और करेंगे तो जेवीएम इस क्लास को एक्सेस नहीं कर सकेगा और ना ही रन कर सकेगा। इसलिए हम ये एक्सेस दे रहे हैं कि जेवीएम उस क्लास को एक्सेस करके उसको रन कर सके। स्टैटिक कीवर्ड हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं विदाउट क्रिएटिंग एनी ऑब्जेक्ट, इसलिए हम स्टैटिक लिख रहे हैं। अगर स्टैटिक यहाँ पे ना लिखा होता तो हमें इस क्लास को रन करने के लिए हमें इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता न्यू कीवर्ड से। इसलिए डेवलपर्स ने सोचा कि हम छोटी क्लास को रन करने के लिए ऑब्जेक्ट क्यों बनाए, इसलिए हम एक मेन मेथड को ही स्टैटिक कर लेते हैं ताकि हमें ऑब्जेक्ट बनाने की नीड ही ना हो। तो इसलिए हम यहाँ पे स्टैटिक लिखते हैं। विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट हम जेवीएम इसको रन कर देता है। वॉइड कीवर्ड मीन्स कि ये मेथड कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, इसलिए वॉइड लिखा है। मेन, ये मेन मेथड का नाम है मेन। और यहाँ पे आप पैरामीटर पास करेंगे स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स। स्ट्रिंग एक क्लास है। ओके, और ये ब्रैकेट्स में एरे को शो कर रहा है और ये वेरिएबल्स है। यहाँ पे ARGS की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, ABC XYZ जो भी लिखना चाहे। मैंने यहाँ पे ARGS लिखा है। हमने दिया हुआ एरे मीन्स कि हम कमांड लाइन में मल्टीपल इनपुट्स दे सकते हैं, इसलिए यहाँ पे एरे पास किया हुआ है स्ट्रिंग का। क्योंकि अगर यहाँ पे इंटीजर का एरे होता तो हमें सिर्फ ओनली नंबर्स ही देने पड़ते हैं। तो इस वजह से इन्होंने स्ट्रिंग का एरे यहाँ पे पास किया हुआ है कि कोई भी हम इनपुट दे सकें किसी भी डेटा टाइप का। ओके, यहाँ पे सिस्टम एक क्लास है
अगर कोई भी हमें डिस्प्ले करवानी है चीज़ तो हम ये लाइन लिखेंगे system.out.println। ओके, सिस्टम क्या है? सिस्टम एक क्लास है, उसका ये एक ऑब्जेक्ट है आउट। आउट के अलावा एक और ऑब्जेक्ट जिसमें हम एरर मैसेज डिस्प्ले करवाते हैं। हमें यहाँ पे एक सिंपल सा मैसेज डिस्प्ले करवाना है तो हमने आउट यूज किया हुआ है। और println मेथड है, ठीक है, सिस्टम क्लास का println मेथड है जो कि आउट ऑब्जेक्ट के थ्रू हम उसको एक्सेस कर रहे हैं, ऐसा समझ लें आप, ठीक है। और यहाँ पे जो भी पैरेंथेसिस के अंदर लिखेंगे वो हमारा डिस्प्ले हो जाएगा आउटपुट एज आउटपुट। प्रिंट एल मीन्स न्यू लाइन। अगर हम सिर्फ प्रिंट लिखेंगे तो वो जो भी आउटपुट होगा वो सारा एक ही लाइन में डिस्प्ले होगा। अगर एल लिखा है तो यहाँ पे न्यू लाइन डिस्प्ले होगी। ओके, समझ आएगी क्लास? क्लास कीवर्ड लिखना ज़रूरी है जावा क्लास को। अगर आपको जावा का कोड लिखना है तो क्लास कीवर्ड लिखना ज़रूरी है कि जावा का कोड ही क्लास कीवर्ड से ही स्टार्ट होता है। यहाँ पे क्लास का नाम आप वो लिखेंगे जो मीनिंगफुल, जिसके रिलेटेड आप क्लास बना रहे हो। यहाँ पे मेन मेथड स्टार्ट होगा और उसकी बॉडी आएगी। पहले क्लास की बॉडी, फिर मेन मेथड और मेन मेथड की बॉडी, फिर उस दोनों बॉडी को क्लोज करेंगे कर्ली ब्रेसेस से, ठीक है। अच्छा, मेन मेथड में पब्लिक इसलिए रखा गया है कि ताकि जेवीएम उसको इजीली एक्सेस कर सके और रन कर सके। स्टैटिक इसलिए कि मेन मेथड को रन करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की नीड ना हो, इसलिए हमने यहाँ पे स्टैटिक दिया हुआ है। इसके ये कोई डेटा रिटर्न नहीं करेगा। मेन ये मेथड का नेम है, स्ट्रिंग एरे हमने पास किया हुआ है। ARGS ये वेरिएबल नेम है, यहाँ पे आप कोई भी नेम लिख सकते हैं। ओके, और यहाँ पे अगर आपको कुछ भी डिस्प्ले करवानी है आउटपुट तो हमें यहाँ पे system.out.println लिखेंगे। सिस्टम क्लास है और उसका ऑब्जेक्ट है, प्रिंट एक मेथड है जिसपे हम ये डिस्प्ले करवाते हैं, और पैरेंथेसिस में जो भी हम लिखेंगे वो सारा डिस्प्ले हो जाएगा आउटपुट। अच्छा, प्रिंट और println में फ़र्क ये है कि ln आप println एवरी टाइम आपको न्यू लाइन में डिस्प्ले करवाएगा, और प्रिंट मीन्स आपको जो भी आउटपुट होगा वो सेम लाइन में डिस्प्ले करेगा। आपने जावा क्लास तो लिख ली, अब इसको हम सेव कैसे करेंगे? सेव करने के लिए आप Ctrl+S करेंगे या फाइल में जाके सेव करेंगे या सेव एज करेंगे। अब जावा की क्लास को हम सेव कैसे कराते हैं? जो क्लास नेम आपने दिया होगा वही क्लास नेम आप उसी क्लास नेम से आप सेव करवाएं। आप यहाँ पे दूसरे नेम से भी सेव करवा सकते हैं, बट मैं यही रिकमेंड करूंगा कि जो भी क्लास का नेम है उसी नेम से ही आप फाइल को सेव करवाएं। इससे आपको क्या होगा कि इन फ्यूचर आपको कोई फाइल चाहिए होगी तो आपको कुछ याद तो होगा कि इस नाम से मैंने क्लास बनाई थी, और आप उसको इजीली फाइंड आउट कर सके। ओके, नेम आप कुछ भी रख सकते हैं बट रिकमेंडेड, और मैं यही रेफर करूंगा कि जो भी क्लास का नेम आपने दिया हो यहाँ पे उसी नेम से ही सेव करें। हेलो डॉट, और उसकी एक्सटेंशन क्या होगी? ये जावा क्लास है तो एक्सटेंशन क्या होगी? जावा, और यहाँ पे सेव कर लेंगे। ये हमारी क्लास हो गई सेव। अब हम इसको कंपाइल और रन करते हैं। ये हमारी फोल्डर में आ गए। अब कंपाइल और रन करने के लिए हमें CMD की नीड होगी, तो CMD आप कैसे ओपन करेंगे? यहाँ पे CMD लिख लें डायरेक्टली, ये को CMD ओपन हो गया। आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं CMD, बट आप यहाँ से सर्च करोगे तो आपको पाथ देना होगा इस फोल्डर का, जहाँ पे आपका फोल्डर है उसका पाथ देना होगा, फिर ही आप जावा को कंपाइल कर सकेंगे। इसलिए आप इजीली यहीं पे ही CMD टाइप कर लें ताकि आपको पाथ देने की ज़रूरत ही ना हो CMD में। ओके, डेस्कटॉप जावा बिगनर्स का खुद ही पाथ यहाँ पे आ गया। अब जावा को कंपाइल कैसे करते हैं हम? पहले यहाँ पे लिखते हैं जावा सी में जावा कंपाइल, और बाद में यहाँ पे लिखेंगे जावा क्लास का नेम जो हमने लिखा था हेलो डॉट जावा। ओके, ये कंपाइल हो गई, यहाँ पे कोई एरर नहीं आया, और यहाँ पे एक क्लास फाइल बन गई है, वो क्लास जहाँ पे हमारे बाइट कोड, ठीक है, कंपाइल हो गया। JDK ने क्लास फाइल कंपाइल करके क्लास फाइल दे दी आपको। उसके बाद अब JVM का काम शुरू हो जाता है जो आपकी क्लास को रन करेगा। रन करने के लिए आप कमांड क्या होगी? जावा हेलो, जो आपने क्लास नेम दी है हेलो वर्ल्ड। ओके,
अब यहाँ पे बताता हूँ कि 3 बार क्यों हेलो प्रिंट हुआ है। 3 बार इसलिए हुआ है क्योंकि हमने 3 बार स्टेटमेंट लिखी है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन की डिस्प्ले करवाने के लिए। ठीक है, तो इस पर 3 बार हुआ है। मैंने क्या कहा था, प्रिंट क्या करेगा, एक ही लाइन में डिस्प्ले करेगा हेलो वर्ल्ड। जो मैंने न्यू लिखा है उस पर तो एल लिखा हुआ है, बट वो इसके बाद वाली लाइन को ही न्यू लाइन में कंसिडर करेगा। ठीक है, इसलिए हेलो वर्ल्ड एक ही लाइन में है, और जो मैंने एल ये दिया था उसने न्यू लाइन क्रिएट करके इसको हेलो वर्ल्ड में लिख लिया। अगर मैं ये वाली लाइन यहाँ पे लिखूंगा 4th लाइन पे, तो ये न्यू लाइन में ही डिस्प्ले होगा, क्योंकि इस एल ने नीचे एक स्पेस न्यू लाइन क्रिएट कर दिया ताकि जो न्यू स्टेटमेंट हो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन की वो न्यू लाइन में हो। ओके, इस वजह से ये न्यू लाइन में डिस्प्ले हो रहा है। अच्छा, मैंने आपको कहा था कि जो क्लास का नेम हो उसी से ही सेव करें। अगर क्लास का नेम चेंज कर दिया है, ओनली मैंने जावा क्लास का नेम चेंज किया है, फाइल का नेम सेम ही है, तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं दिखाता हूँ। यहाँ से पहले मैं क्लास फाइल को डिलीट कर लेता हूँ, क्लास को कंपाइल करता हूँ। हेलो टू ओनली मैंने जावा क्लास का नेम चेंज किया है, फाइल नेम चेंज नहीं किया। तो जावा सी कंपाइल हेलो डॉट जावा, ये कंपाइल हो गई है क्योंकि हेलो क्लास की फाइल पड़ी हुई है, जेडीके को मिल गई तो उसने कंपाइल कर ली। अब जब मैं यहाँ पे रन करूँगा तो यहाँ पे देखें एक्सेप्शन आ गई कि हेलो की क्लास कोई है नहीं जिसको आप रन करना चाहते हैं। समझ रहे हैं बात को आप? जिस नाम से आप फाइल को सेव करेंगे उस नाम से आपको कंपाइल करना होगा, और जो क्लास का नेम होगा उस क्लास के नेम से आपको रन करना होगा। ये आपको याद रखनी होगी बात। अगर आप जावा की क्लास का नेम और फाइल नेम सेम रखते हैं तो कंपाइल और रन करने के लिए आपको कोई इशू नहीं होगा। जो आपने फाइल नेम दिया था उसी से आप कंपाइल और रन कर लेंगे। अगर आप जावा की क्लास का नाम चेंज करते हैं और फाइल नेम किसी अलग नेम से रखते हैं तो आपको ये इशू आ जाएगा। तो आपको ये इशू होगा कि आप कंपाइल किसी और नेम से करोगे और रन किसी और नेम से, तो माइट भी आपको कुछ कन्फ्यूजन हो। तो इसलिए मैं यही रेफर करूँगा कि आप जावा की क्लास और फाइल का नाम दोनों सेम ही रखें। ओके, ये था हमारा फर्स्ट जावा का कोड। तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई है। अब यहाँ पे दोनों का नेम सेम है तो ये इजीली रन हो जाएगा उसी नेम से। ओके, अच्छा, आप कैसे पता चलेगा आपको कि क्या कौन सी क्लास होगी और कौन सा ऑब्जेक्ट होगा? जिसका फर्स्ट लेटर कैपिटल हो तो आप समझ लें कि वो क्लास है। ओके, ये क्लास को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसके कैपिटल लेटर से। प्रिंट एक मेथड है जो कि आउटपुट को सेम लाइन पे डिस्प्ले करवाता है, और प्रिंट एल दूसरा मेथड है जो कि न्यू लाइन डिस्प्ले करवाता है। ओके, ये था हमारा फर्स्ट प्रोग्राम जावा का। होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा।